प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर गया और कैंडल भी ब्रेकआउट दे चुकी है और आपने बाय कर लिया। फिर कुछ कैंडल्स के बाद प्राइस वापस रेजिस्टेंस के नीचे आया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि ब्रेकआउट गलत था कि ब्रेकआउट को हमने गलत समझा। तो आज मैं आपको ऐसे 3 सिंपल साइन बताऊंगी जिससे आपको फेक ब्रेकआउट और जेन्युइन ब्रेकआउट में डिफरेंस पता चल सके। और लास्ट वाला साइन ऐसा है जिसे बिगनर कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। चलिए सबसे पहले बेसिक समझते हैं। मान लो प्राइस बार बार इस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है और फिर एक कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करती है और नॉर्मली बिगनर क्या देखता है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो बाय। लेकिन मार्केट में सिर्फ लेवल क्रॉस करना ब्रेकआउट कंफर्म नहीं करता। कभी कभी प्राइस मार्केट के लेवल के ऊपर जाता है और बायर्स को अट्रैक्ट करता है, फिर उसी लेवल्स के नीचे क्लोजिंग दे देता है और इसी सिचुएशन को हम फेक ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। यानी मार्केट ने ब्रेकआउट जैसा सिग्नल्स दिया लेकिन प्राइस उस लेवल के बियॉन्ड सस्टेंस नहीं कर पाया, यानी कि उस लेवल पर टिक नहीं पाया। सबसे पहला साइन है प्राइस लेवल के ऊपर एक पिक बना रहा है। रेजिस्टेंस यहाँ है, प्राइस ऊपर गया लेकिन कैंडल की बॉडी प्रॉपरली रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं हो पाई, सिर्फ विक लेवल के ऊपर गई और प्राइस वापस नीचे आ गया। ये ऑटोमेटिकली सेल का सिग्नल नहीं है, लेकिन ये आइडेंटिफाई एक वार्निंग है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि प्राइस ने उस एरिया पर जाने की कोशिश की लेकिन उसके ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ गया। और कुछ लोग इस सिचुएशन में सिर्फ विक देखते हैं और रिवर्सल ट्रेड ले लेते हैं और ये अप्रोच भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें इससे सिर्फ सिग्नल मिलता है, एक कंप्लीट कंफर्मेशन नहीं। अब सेकेंड और बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन, मान लो प्राइस रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और कैंडल उसके ऊपर क्लोज भी कर गई और बिगनर्स क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं। लेकिन ब्रेकआउट के बाद प्राइस को ऑब्जर्व करो, अगर प्राइस इमीडिएटली ब्रेकआउट लेवल्स के नीचे वापस आ रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ क्वेश्चनेबल हो सकती है, थोड़ा डाउटफुल हो सकता है। और अगर प्राइस लेवल के नीचे क्लोज कर देता है तो ये एक और इम्पोर्टेंट वार्निंग है। इसीलिए सिर्फ ब्रेकआउट को लेवल टूट गया की तरह मत देखो, ये देखो कि प्राइस ब्रेकआउट के बाद कैसा बिहेव कर रहा है, क्या वो न्यू एरिया में सस्टेंस कर रहा है या वो ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा मूव हो रहा है या ब्रेकआउट के तुरंत बाद वापस उसी रेंज में आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है और ये डिफरेंस आपको पता करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं थर्ड साइन पर, जो है रीटेस्ट, और बिगनर्स के लिए ये सबसे यूजफुल कॉन्सेप्ट में से एक है। सपोज रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और वापस प्राइस उसी लेवल को टेस्ट करने लगा, यहाँ हमें रिएक्शन ऑब्जर्व करना है। अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह होल्ड करता है और प्राइस वहां से बायर्स के साथ मूव करता है तो ब्रेकआउट को एक मीनिंगफुल स्ट्रेंथ मिल सकती है। लेकिन अगर प्राइस रीटेस्ट के बाद भी प्रीवियस लेवल्स के नीचे स्लिप करता है और फिर से उसी रेंज में वापस आ जाता है तो यहाँ भी ब्रेकआउट फेल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ध्यान रहे, ट्रेडिंग में सर्टेनिटी नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। हमें कंफर्मेशन के मल्टीपल पीसेस को कंबाइन करना होता है। अब एक मिस्टेक जो मैं बिगनर्स को कम्प्लीटली अवॉइड करने के लिए बोलूंगी कि ब्रेकआउट कैंडल देखते ही फोमो में एंट्री मत लो। और हाँ, आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि फोमो एंट्री क्या होती है, तो मैं बता दूं कि फोमो एंट्री जब होती है जब हम लोग किसी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाने के डर से गलत ट्रेड ले लेते हैं, तो उसको फोमो एंट्री बोला जाता है। एक कैंडल ग्रीन है और रेजिस्टेंस के ऊपर है, इसका ये मतलब नहीं कि प्राइस डेफिनेटली अब ऊपर ही जाएगा। नेक्स्ट कैंडल के क्लोजिंग का वेट जरूर करो और साथ ही साथ कॉन्टेक्स्ट देखो कि रेजिस्टेंस कितनी इंपॉर्टेंट है और ब्रेकआउट कैंडल का क्लोज कहाँ है, प्राइस ब्रेकआउट के बाद सस्टेंस कर रहा है या नहीं, रीटेस्ट पर रिएक्शन क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका रिस्क कितना है, क्योंकि एक करेक्ट एनालिसिस भी बैड ट्रेड बन सकता है अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट ही गलत हो। चलो अब एक रियल हिस्टोरिकल चार्ट से समझते हैं। यहाँ का रेजिस्टेंस ये है, प्राइस पहले ही रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है और फिर ब्रेकआउट अटेम्प्ट करता है, और यहीं अगर हम सिर्फ ब्रेकआउट देखते तो हमें डेफिनेटली लगता है कि प्राइस ऊपर ही जाएगा। लेकिन हमेशा ब्रेकआउट के बाद प्राइस को ऑब्जर्व करना चाहिए। प्राइस सस्टेंस नहीं कर पाया यानी प्रीवियस लेवल्स के नीचे फिर से वापस आ गया, और यही रीजन है कि प्राइस को सिर्फ एक सिंगल कैंडल की तरह नहीं, प्राइस बिहेवियर की तरह रीड करना चाहिए। तो फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने के लिए बस ये 3 चीजें याद रखो। नंबर 1, सिर्फ विक को ब्रेकआउट मान लेना। विक को ब्रेकआउट नहीं मानो, विक को सिर्फ एक वार्निंग समझो। नंबर 2, प्राइस ब्रेकआउट के बाद सस्टेंस ही ना कर पाए, मतलब ब्रेकआउट तो हो गया लेकिन उस एरिया पर प्राइस रुक नहीं रहा, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है।
और नंबर 3 की रीटेस्ट फेल हो और प्राइस उसी रेंज में वापस आ जाए, और ये भी ब्रेकआउट फेलियर का एक स्ट्रॉन्ग क्लू होता है। लेकिन इनमें से कोई भी सिग्नल गारंटी ट्रेड सिग्नल नहीं है। और एक बात याद रखना कि फेक ब्रेकआउट में आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जेन्युइन ब्रेकआउट में एंट्री कहाँ कंसीडर करनी है, क्योंकि ब्रेकआउट देखकर लेट एंट्री लेना और कंफर्मेशन के बाद एंट्री कंसीडर करना बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं दोनों। होप सो कि जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वो आप लोगों के काम आएगी और आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। अगर आप भी इस चार्ट को सिर्फ कैंडल्स की तरह नहीं, बायर्स और सेलर्स की रियल फाइट की तरह समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट में कंफर्मेशन कैसे आइडेंटिफाई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।